प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबका स्वागत करते हैं, विशेषकर कर्मेल पेंटिकॉस्टल चर्च की ओर से आप सबको जय मसीह की। ये सुंदर समय के लिए हम आपका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो ये इसने हमको यह मौका दिया कि हम उसकी महिमा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। भले ही समय विपरीत क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि हम निरंतर उसकी इबादत, उसकी आराधना करते चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें, प्रेज द लॉर्ड, कि हम उसकी उपस्थिति में जा सके और हमारी आराधना उससे ग्रहण योग्य हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जबकि इस वीडियो के माध्यम से हम आराधना करें मेरे प्रियो, हम सब मिलकर अपने आप को उसके हाथ में सौंपे और एक मन करें। ये सब हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु, आज की सुबह में पिता हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते पिता, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, जुड़ते हैं इस वीडियो के माध्यम, सबको हम आपके हाथों में सौंपते। लॉर्ड, आप हमें छुएं प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें पिता, और हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी। आप हमारी सहायता करें कि हम सब मिलकर एक मन होकर तेरी स्तुति प्रशंसा करते चले पिता। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद करते हैं, हम घटे केवल आप बड़े प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु फिर से एक बार आराधना को आपके हाथों में सौंपते। लॉर्ड, हमें आपकी अगुवाई चाहिए प्रभु जी। सारे वातावरण को आप बदले प्रभु जी, ताकि सारी बातें आपके कंट्रोल में रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुनो ग्रहण कर। सब बोले आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में जो सामर्थ्य है, जो पवित्र है और जो कार्यशील है मेरे प्रियो, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जब हमको उसने चुना है, आइए सब मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। एक साथ मिलकर हम उसकी स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रेज द लॉर्ड आनंद के साथ। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी, हालेलुया। Praise the Lord. महान विश्वासियों के प्रभु, बदलता पापी दिल को तो सुखदाई झरनों में चलाता हमको। महीना में कोई जुदा ना कर सके हमें। सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे बाचे की प्रभु। सुधि कर तेरे लोगों की, सुधि कर तेरे बच्चों की, सुधि कर तेरे बाचे की प्रभु। सब मिलकर ताली बजाते। प्रेज द लॉर्ड। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। सब मिलके प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। जब इस गीत को गा रहे हैं, ये एक वादा है, एक वाचा जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है। उसका वचन कहता कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। जब इस गीत को गाते हम कहें कि पिता तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। महान है प्रेम और न्याय तेरा, निर्बल को बलवा का अगवा बनाता। तू मुझको तारक गीतों में चलाता, और गाए जन तेरे प्रभु। सुधि कर तेरे
Praise the Lord, hallelujah. तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है. Yes Lord, glory. तेरा अनुग्रह काफी है मेरे. Yes Lord, your glory, hallelujah. तेरा अनुग्रह काफी है, your greatness Lord. अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए. हाँ, तेरा अनुग्रह, praise the Lord. तेरा अनुग्रह काफी है, स्वर्ग वो मेरे साथ है. तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए. तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, मेरे लिए. Yes Lord, yes Jesus, glory. तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए. सब मिलके कहें praise the Lord. तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए. Yes Lord, yes Jesus. धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, हालेलुया. तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है. ग्लोरी टू गॉड. आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे मेरे प्रिय और उसकी स्तुति करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. सब मिलके ग्लोरी टू गॉड. आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. यस जीसस, हालेलुया. वो महान है, पवित्र है, प्रेमी परमेश्वर है. हालेलुया. परिस्थितियां कैसी भी हो मेरे प्रियो, वो हमारे अंदर धैर्यता को देता है, शक्ति को देता है कि हम उसके सामर्थ के साथ खड़े हो सके हर एक परिस्थिति में. हालेलुया. यस लॉर्ड जीसस, यू आर होली, होली, होली. Yes Lord Jesus. Yes Lord, hallelujah. Jesus, love to I सब मिलके कहें praise the Lord.
पूरे दिल से कहते हैं यस जीसस, और हम कहते हैं आप प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। कहे मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। ऐसे अपने हाथ को उठाकर कहे मेरे प्रिय प्रेज़ लॉर्ड, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु तू मेरे हृदय में आ कि मेरा जीवन तेरी महिमा कर सके। हालेलुया। और मुझसे तेरी महिमा दिखाई दे। Yes Lord, Jesus, glory, mashallah. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jesus, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर्द हम लाते हैं। यस लॉर्ड, तेरे भवन में यीशुआ हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं, हम तुझको देते हैं। अपने हाथ को उठाकर कहें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम कहते हैं यस लॉर्ड, हालेलुया, पूरे दिल से कहते हैं शेरे दारवा, और हम कहते हैं आप प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। Everyone, hallelujah. Sheba sedorobo, तेरी महिमा प्रभु, yes Lord, yes Lord. Sheba la baraba, shakara la baraba, relelebe, sanderelebe, yes Lord, our प्रभु, our प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। yes Lord, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। सब मिल कहे मुझ में हो तेरी महिमा। सब प्रार्थना के साथ कहे हालेलुया। मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो, मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी शेबाला बाराबा शेरे प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी
Yes, Lord, hallelujah. Shimmererebe. तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। सब प्रार्थना करें, praise the Lord, hallelujah. Oh, reba shirerebe, reba sererebe. तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। Yes, Lord. तेरे भवन में हम आते हैं, हालेलुया। सारा आदर हम तुझको और हम कहते, अपने हाथ को उठा करके दिल से कहते हैं यीशुए, और हम कहते हैं आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। यीशु, ओ मुझ में हो तेरी महिमा। Yes, Lord, you are holy, Lord God. धन्यवाद यीशु कि आप हमारे साथ हैं प्रभु। हर एक परिस्थिति में, हर एक उतार चढ़ाव में पिता आप हमारे संग होते हैं। और आपका वचन यह कहता पिता, मैं तेरे संग संग और साथ साथ चलूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। और हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आज की आराधना में आपने हमको प्रभु अपनी उपस्थिति से हम आपका धन्यवाद करते। लॉर्ड, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। विशेष कर पिता हम आपका धन्यवाद करते, और आगे वचन को भी हम आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा अपने दास को आप और भी ज्यादा गहराई के साथ, और भी ज्यादा भेद भरी बातों के साथ हमारे बीच में लेकर आ पिता, कि जब ये वचन बोया जाए, जितने भी लोग इस वचन को सुने प्रभु, सबके जीवन में प्रभु 70 गुना 100 गुना फल आने पाए प्रभु, और जड़ पकड़ने पाए वचन में पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम घटे केवल आप बढ़े। फिर से एक बार पिता, सारी बातों में आपको महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। फिर से एक बार आपका स्वागत है इस ऑनलाइन आराधना में। आज जब हम इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी रखवाली करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारा हाथ कभी छोड़ता नहीं है। अब ध्यान देने की बात यह है कि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमको अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर लगाए रखना है। यदि हमारी नज़रें परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कामों को करता रहेगा। हम उसको पहचानते जाएंगे, और जैसे जैसे उसके कामों को पहचानेंगे हम उसको धन्यवाद देते जाएंगे। धन्यवाद देने के लिए कभी कारण कम नहीं होंगे। वचन सिखाता है कि हम परमेश्वर के उपकारों को याद करके, स्मरण करते हुए, उसको गिन गिन करके उसको धन्यवाद देते जाएंगे। आज
परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और जिस विषय को हम सीखते आए हैं उसको आगे देखेंगे। मेरा कोशिश होगा कि आज हम इस विषय को समाप्त कर दें, इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। और जब हम इस विषय को सीख रहे हैं, मैं चाहता हूं और मैं उम्मीद भी रखता हूं कि हम जब वचनों को सुनते आ रहे हैं पिछले कुछ सप्ताहों से, उन वचनों को हम ग्रहण कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो विषय हम सीख रहे हैं वो परमेश्वर से प्रेम रखने के बारे में है। पिछले भाग में हमने सीखा कि परमेश्वर से जब हम प्रेम रखते हैं तो हमारे काम परमेश्वर से प्रेम पर आधारित होते हैं, या ऐसा कहूं परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है कि हम उन अच्छे कामों को करें जिनके लिए हम बुलाए गए हैं। हम यूहन्ना 14 और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय को मुख्य तौर से देखते आए हैं। उसके बीच में हमने भजन संहिता 1 अध्याय को भी देखा और हम इस बात को समझते हैं कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे प्रेम करने का मतलब उसके आज्ञाओं को मानना है, तो आज्ञा मानना सिर्फ सही काम करना नहीं है, आज्ञा मानना सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। आज्ञा मानने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर को चाहते हैं, हम परमेश्वर को महत्व देते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में इतना उत्तम स्थान देते हैं, इतना प्रेम रखते हैं उससे कि प्रेम के कारण हम उसके बातों को मानते जाते हैं। आमीन। आज परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे वापस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 21वें वचन से लेकर के हम आगे पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। पिछले 2 सप्ताह पहले हमने जब इस वचन को देखा तो उसमें हम इस बात को समझे कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता जाता है। कहने का मतलब ये कि नियमों को मानने के द्वारा या अच्छे कामों के द्वारा हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने के द्वारा हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 21वें वचन में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। तो एक सवाल उठता है कि जो उसकी आज्ञाओं को जान करके मानता नहीं है, क्या वो व्यक्ति उससे प्रेम रखता है? वचन के अनुसार नहीं, क्योंकि आज्ञाओं को मानने का महत्व तभी होगा जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हुए उसकी आज्ञाओं को माने। और उसके आगे लिखा हुआ है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है और उससे प्रेम करते हुए प्रेम के आधार पर अपने जीवन में एक एक कामों को करता है, तो वचन सिखाता है कि परमेश्वर उससे प्रेम रखता है, पिता उससे प्रेम रखता है, यीशु मसीह उससे प्रेम रखता है और अपने आप को उस पर प्रकट करता है। तब यीशु मसीह ने इस बात को कहा तो 22वें वचन में लिखा हुआ है, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहूदा ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है परंतु संसार पर नहीं? यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मतलब ये कि परमेश्वर के अपने आप को प्रकट करने की बात जो है
उसकी पूर्णता इसमें है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा वो उसके बातों को मानता जाएगा। प्रेम के आधार पर जब उसके बातों को वो मानता जाएगा तो पिता और पुत्र उस व्यक्ति के साथ निवास करेंगे। तो इसका मतलब हमको ये समझना है कि परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलने वाला व्यक्ति होगा जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाला होगा। अगर हम इसको बेहतर समझना चाहे, सरल तौर पर समझना चाहे, तो उसका मतलब यह है कि यदि हम परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर के चलना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत परमेश्वर से प्रेम करने में है, परमेश्वर के करीब आने में है, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसके व्यवस्थाओं को, उसके नियमों को, उसके वचनों को मानने में है। जब हम ऐसा करते हैं, वचन सिखाता है कि पिता और पुत्र आकर के हमारे साथ वास करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि यदि पिता और पुत्र हमारे साथ आकर के रहते हैं, अपना घर हमारे साथ बना लेते हैं, अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में रख देते हैं, तो उसका मतलब यह है जितना हम उससे प्रेम करेंगे और जितना हम उसके प्रेम करने के कारण उसके आज्ञाओं को मानेंगे, उतना ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन के ऊपर बढ़ती जाएगी, उतना ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में और भी स्पष्ट प्रकट रहेगी। संसार में जो कुछ भी होता रहेगा उससे हम संसार के लोगों के समान प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर के चलने वाले होंगे। वो प्रेम में जो शुरू होता है वो आज्ञा पालन में साबित होता है। प्रेम में जो शुरू होता है वो आज्ञा पालन में साबित होता है, और आज्ञा पालन में जो प्रेम को हम साबित करते हैं उसका नतीजा परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में हमेशा लेकर के चलने में है। यदि हम आगे जाएं इस वचन में, इस भाग में, तो उसके 23वें वचन को हमने देखा था, उसमें फिर हम वापस जाएंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। 25वां वचन, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यीशु मसीह ने कह दिया पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। ध्यान दीजिए, जो प्रेम से शुरू होता है वो आज्ञा पालन में साबित होता है, और जो आज्ञा पालन में हम साबित करते हैं, जिस प्रेम को हम साबित करते हैं, उसका नतीजा परमेश्वर की उपस्थिति के हम पहचान में होता है, जो हमारे जीवन में सदैव रहता है। और उससे आगे यदि हम देखें तो उसका मतलब ये हमको समझ में आता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में निरंतर लगातार अनुभव करते जाता है, जो उस उपस्थिति में जीता है, वो परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में अनुभव करता है। ऐसी शांति जो कोई और दे नहीं सकता, सिर्फ यीशु मसीह की ओर से आता है। यीशु मसीह ने इस बात को कहते हुए उसके 26वें वचन में कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इतना तो कह दिया कि पवित्र आत्मा का मदद बना रहेगा, लेकिन 27वें वचन में यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट किया कि ये उपस्थिति का मतलब क्या है। पहले यीशु मसीह ने कहा मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, फिर यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता आएंगे और उस व्यक्ति के साथ वास करेंगे, फिर यीशु मसीह ने कहा सहायक होगा, पवित्र आत्मा आएगा जो सिखाएगा और स्मरण कराएगा, और 27वें वचन में यीशु मसीह ने उसके मुख्य भाग को कहा जो व्यक्ति उससे प्रेम रखता है उसके बारे में बात हो रही है, और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए
जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। किसी और की शांति नहीं, कहीं और की शांति नहीं, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। कहने का मतलब ये कि कैसी भी परिस्थिति परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए जो चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थिति में जब संसार में कोई भी हमारे साथ ना हो, तब भी परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए, तब भी उससे उतना ही प्रेम करने के लिए, जैसे यीशु मसीह के विरुद्ध पूरा संसार होने के बावजूद भी उसका मन परमेश्वर से नहीं हटा, उसका मन परमेश्वर में शांत था, वो परमेश्वर में दृढ़ था। वैसे ही रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। इस बात को विश्वासियों को समझने की जरूरत है। कई बार हम उस शांति की तलाश में परमेश्वर के पास आते हैं जो संसार से भी हमें मिलता है, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा, मैं वैसी शांति नहीं देता जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। परमेश्वर की शांति जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो शांति जिसमें वो दृढ़ था, वो शांति जिसके कारण वो परमेश्वर की बातों को पूरी तरह मानता था, वो शांति जिसके द्वारा उसके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द के बारे में उसने स्वयं कहा कि ये शब्द मेरे अपने नहीं है, मेरे पिता के हैं। वो शांति जिसके कारण उसने कहा जो काम मैं करता हूं मेरे काम नहीं है, वो पिता के काम है। वो शांति परमेश्वर ने हमें दिया है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। ये शांति वो है जो संसार के अनुसार नहीं है। उसका परिचय यीशु मसीह ने दिया, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हर एक विश्वासी को इस बात को समझने की जरूरत है कि हम यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम यदि परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देते हैं, उसके प्रेम में यदि हम बढ़ते जा रहे हैं, तो हमको अपने जीवन में इन बातों को पहचानना है कि हमारे काम प्रेम पर आधारित होंगे। हमारे काम करने की प्रेरणा, अच्छे कामों की प्रेरणा संसार से नहीं मिलेगी, लोगों से नहीं मिलेगी, अपने झुंड से नहीं मिलेगी, अपने समाज से नहीं मिलेगी, अपने परिवार से नहीं मिलेगी, अपने चर्च से नहीं मिलेगी, हमारे बुद्धि के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर से जो हमारा प्रेम है, जो प्रेम का रिश्ता है, जो प्रेम परमेश्वर के प्रति है, उसके द्वारा हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, अपने कामों को उसके वचन के अनुसार रखें, और हमारे काम उसके प्रति जो प्रेम है उसका सबूत होगा। जो प्रेम में शुरू होगा उसका सबूत हमारे कामों के द्वारा होगा, जो प्रेम पर आधारित होगा। जिस काम को हम करते आएंगे और प्रेम का सबूत देते जाएंगे, उसके बारे में आगे यदि हम जाने तो उसका नतीजा होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, पिता और पुत्र हमारे साथ निवास करेंगे। उसके आगे यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ इतने में खत्म नहीं होता है, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, वो पिता हमारे लिए भेजेगा। उस समय यीशु मसीह ने कहा कि वो भेजेगा। आज हम जानते हैं कि वो हमारे साथ है और हमारे अंदर रहता है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है कि वो हमें यीशु मसीह की बातों को सिखाएगा और स्मरण दिलाएगा। और यीशु मसीह ने उसके बाद कहा बहुत स्पष्ट, जो उससे प्रेम रखता है उसके बारे में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। इस बात को हम पहचान लें कि जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम रखता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो संसार में व्याकुल होकर के डरते हुए नहीं जी रहा है। उसे एक बात पता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, बदलती रहेंगी, वो दिन प्रतिदिन बदलता जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। उस व्यक्ति को ये पता होता है कि वो परमेश्वर के साथ चल रहा है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि संसार में क्या हो रहा है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यीशु मसीह और पिता मेरे साथ वास करते हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति को देख करके दुनिया कहेगी, ये ऐसे
कैसे हो सकते हैं, इनका मन इतना शांत कैसे हो सकता है, इतने कठिन विषम परिस्थितियों के बीच में इनका मन इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है, किस बात पे भरोसा है, किस बात पे इतना इनके मन में हिम्मत आ रहा है, किस बात के आधार पर ये ऐसा जी रहे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो संसार के शांति के अनुसार चलते हैं। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। वो शांति जो संसार से मिलता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। यदि परमेश्वर की ओर से शांति आता है, उसकी पहचान हमें होगी, तो उसका मन होगा कि हम व्याकुल नहीं होंगे, मन आश्वस्त रहेगा और डर के सामने हम डर करके झुकेंगे नहीं, परिस्थितियों के सामने हम झुकेंगे नहीं। हम इस बात को जानेंगे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। और वचन कहता है, जो उससे प्रेम रखता है, जो उसके प्रति अपने आप को समर्पित रखता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से इतना प्रेम रखता है कि उसके बातों के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार हमेशा जीना चाहता है, कोई भी भली वस्तु को परमेश्वर उससे दूर नहीं रखता। और वचन ये भी सिखाता है कि जो उससे प्रेम रखता है, उनके लिए परमेश्वर ने जो रखा है उसको न तो किसी ने देखा है, न तो किसी ने जाना है, न किसी ने समझा है, न किसी के विचार में वो बात आई है। इस बात को हम जान ले, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है उसको अपने आप में इस बात को पहचानना है कि हमारा प्रेम स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अपने कामों को निकालने के लिए नहीं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं। वो प्रेम सच्चा होना चाहिए जिससे हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और हमारे जो काम है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम पर आधारित होंगे, तो हमारा मन परमेश्वर में आश्वस्त होगा, ये जानते हुए कि हम जिससे प्रेम रखते हैं वो हमेशा 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 हमारे साथ रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम में से एक एक व्यक्ति आपके प्रति प्रेम में बढ़ने वाला हो सके। मैं आपसे मांगता हूं पिता कि जितनों ने आपके प्रेम को अपने जीवन में पहचाना नहीं है, वो आपके प्रेम को पहचान सके, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता होकर ग्रहण कर सके। और पिता, वहां पर हम खत्म करने वाले नहीं, वहां पर हम सीमित रहने वाले नहीं, लेकिन पिता मैं आपसे मांगता हूं कि हम आपके प्रति प्रेम में बढ़ने वाले हों। हम में से एक एक व्यक्ति का प्रेम आपके प्रति बढ़ता जाए, हमारे काम आपसे जो हमारा प्रेम का रिश्ता है उस पर आधारित होने पाए, हमारा जीवन आप में बढ़ते जाए। और पिता मैं आपसे मांगता हूं कि हर एक व्यक्ति जो आपकी ओर देखता है, पवित्र आत्मा के मदद को हमेशा पाता जाएगा। हमारा मन व्याकुल न हो, हमारा मन डरे नहीं, हमारा मन आपकी शांति से भरा होने पाए। पिता मैं आपसे मांगता हूं कि जितना हम आपके प्रेम में बढ़ते जाएंगे, उतना ही हमारा मन आपके शांति से भरा रहने पाए, हम आप में आश्वस्त रहे, ये जानते हुए कि हमारे जिंदगी के हर एक बात का आप ख्याल रखते हैं। अनंत जीवन आपने हमें दिया, धन्यवाद देते हैं पिता। आपके उस राज्य के भाग होने के लिए आपने हमें चुना है, आपके परिवार का अंग होने के लिए चुना है, एक दूसरे को मजबूत करने, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए काम करने के लिए पिता हमें से एक को आप इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके हर एक आशीष, हर एक अनुग्रह के लिए। यीशु मसीह की उपस्थिति निरंतर हमारे जीवन में अनुभव करते हुए एक एक दिन जीने वाले हो सके पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।